हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग। तो आपको लीनियर इक्वेशंस आपको मालूम है कि क्या होता है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। जिस इक्वेशन की ऑर्डर वन रहती है, डिग्री वन रहती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन। अब ये लीनियर इक्वेशन क्या करता है, स्ट्रेट लाइन क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है। तो स्ट्रेट लाइन से क्या होता है, जो हमारा रीजन रहता है तो उसके टू पार्ट्स में डिवाइड होता है वो। तो हमारा हमें वो इनइक्वालिटी से अगर एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, मतलब ये लाइन एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 की ये लाइन रहती है, तो एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इसके लेस देन 0 एंड ग्रेटर देन 0, ऐसे दो पार्ट्स में वो क्या होता है, वो प्लेन डिवाइड होता है। तो उसको ये जो लेस देन ग्रेटर देन, तो उसको हम क्या कहते हैं, इन इक्वेशन। अगर इक्वल टू रहता है तो उसको इक्वल टू कहते हैं, और स्ट्रिक्टली लेस देन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन उसको हम क्या कहते हैं, इन इक्वेशंस कहते हैं। तो ग्राफिकली हमें ये क्या करना है, लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट करनी है इन इक्वेशंस। अब एक्सरसाइज 7.1, एक्सरसाइज 7.1 फर्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें, सॉल्व ग्राफिकली। हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो हमें क्या दिया है, x ग्रेटर इक्वल 0। अब x ग्रेटर इक्वल 0, तो हमें ये सॉल्व कैसे करना है, तो हमें क्या करना है, ड्रॉ x इज इक्वल टू 0, ये लाइन ड्रॉ करनी है। x इज इक्वल टू 0 मतलब क्या हो गया, इट मीन्स x इज इक्वल टू 0 मीन्स ये क्या हो गया, y एक्सिस हो गया। ओके, तो यहाँ पे ये x एक्सिस y एक्सिस आएगा। तो ये जो y एक्सिस है ये लाइन हो गई, इसका इक्वेशन हो गया x इज इक्वल टू 0। अब हमें ग्रेटर इक्वल 0 बोला है, तो x ग्रेटर इक्वल 0 मतलब x पॉजिटिव कौन से साइड में है, इस साइड पे। तो यहाँ पे एरो हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो x ग्रेटर इक्वल 0, ये रीजन हो गया, यहाँ ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है। ओके, नेक्स्ट दिया है हमें, सॉल्व 2x माइनस 3 is greater equal 0. अब 2x minus 3 is greater equal 0, it means 2x is equal to 2x minus 3 is equal to 0. ये लाइन हमें ड्रॉ करनी। अब ये लाइन ड्रॉ कैसे करेंगे हम, 2x is equal to 3, that is x is equal to 3 by 2। इसका मतलब ये लाइन क्या हो गई, पैरेलल टू y एक्सिस हो गई। तो फिर से हम यहाँ पे x एक्सिस y एक्सिस निकालेंगे, तो 2 by 3 मतलब 1.5 हो गया। तो x is equal to 1.5, यहाँ पे 1 यहाँ पे 2, तो ये 1.5 आ गया। अब हमें लाइन कैसे फाइंड आउट ड्रॉ करनी है, पैरेलल टू y एक्सिस, तो ये लाइन आएगी। तो इस लाइन का इक्वेशन आएगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसके अब दो पार्ट्स हो गए, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। लेकिन हमें वो ग्रेटर इक्वल 0 कहाँ है, तो ग्रेटर इक्वल 0 मतलब यहाँ पे हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड कंसीडर करनी। उसकी हम ये कैसे डिसाइड करेंगे, हम 2x माइनस 3 ग्रेटर इक्वल 0 कौन सी साइड आएंगे, हम यहाँ की कौन से भी वैल्यू डालेंगे। सपोज यहाँ पे उस लाइन के बाद 2 पॉइंट है, तो अगर हमने यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूट किया, 2 इंटू 2 माइनस 3, तो 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 3 ग्रेटर इक्वल 0, मतलब ये इनइक्वालिटी क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। लेकिन अगर हमने यहाँ का पॉइंट लिया 1, तो 2 इंटू 1 माइनस 3, तो 2 माइनस 3 यानी कि -1, तो -1 ग्रेटर इक्वल 0 आ रहा है क्या, नहीं। इसका मतलब ये पॉइंट इस इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो 2 ये सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये यहाँ पे हमारा जो रीजन होगा वो इस साइड में होगा, तो ये हमारा रीजन हो गया। तो इस तरह से जो सॉल्यूशन विच सेटिस्फाई ऑल द कंस्ट्रेंट, उसको हम क्या कहते हैं, फिजिबल सॉल्यूशंस कहते हैं। और 7.2 में हमें दिया है इक्वेशंस 3x plus 2y less equal 18, 2x plus y is less equal 10, x greater equal 0, y greater equal 0। तो हमें ये ग्राफिकली सॉल्व करना है, तो हमें यहाँ पे टेबल बनाना है। तो फर्स्ट टेबल आएगा इन इक्वेशन का, सेकंड टेबल आएगा इक्वेशन का, देन थर्ड टेबल आएगा x एंड y का। ओके, सो यहाँ पे आएगा तो फोर्थ पॉइंट्स, फिर साइन एंड नेक्स्ट आएगा रीजन। ओके,
तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन हमें दिया है 3x + 2y इज लेस इक्वल 18। अब इक्वेशन के लिए हमें क्या करना है, इक्वल साइन डालना है। तो 3x + 2y इज इक्वल टू 18। अब हमें x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर हमने x की वैल्यू 0 ली तो y हमें क्या मिलेगा, x की वैल्यू 0 ली तो 2 यहाँ पे डिवाइड होगा तो y की वैल्यू हमें 9 मिलेगी। हमें लाइन ड्रॉ करने के लिए कम से कम 2 पॉइंट्स चाहिए। तो दूसरा पॉइंट हम y की वैल्यू 0 डालते हैं तो 3 6 18, तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू मिलेगी 6, यानी कि हमें पॉइंट मिला 0 9 एंड 6 0, ये 2 पॉइंट मिले। अब साइन क्या दिया है हमें, लेस इक्वल का साइन है। अब लेस इक्वल का साइन है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ओरिजिन सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे। अगर हमने 3x + 2y, इसमें हमने अगर x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू भी 0 डाली तो 3 × 0 0 + 2 × 0 0, यानी कि 0 विच इज लेस इक्वल 18 ऐसे मिला। तो 0 लेस इक्वल 18 ये पॉसिबल है क्या, है। 0 का स्मॉल ही होता है 18 से, इसका मतलब ये इक्वेशन ओरिजिन ने सेटिस्फाई किया। तो इसका मतलब ये यहाँ पे क्या आएगा, ओरिजिन साइड आएगी, इसका जो रीजन होगा वो। ये हो गया फर्स्ट का। अब सेकेंड हमें देखना है 2x + y लेस इक्वल 10। अब यहाँ पे भी इक्वेशन लिखेंगे हम 2x + y इज इक्वल टू 10। यहाँ पे भी एक x की वैल्यू 0 लेंगे तो y 10 मिलेगा, y की वैल्यू 0 लेंगे तो हमें x 5 मिलेगा, यानी कि हमें 2 पॉइंट मिले 0 10 एंड 5 0। यहाँ पे साइन हमें दिया है लेस इक्वल का। फिर से अगर हमने वैल्यू डाली, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू डाली तो हमें 0 लेस इक्वल 10 मिलेगा और ये सेटिस्फाई होता है। इसका मतलब इसकी भी क्या आएगी, ओरिजिन साइड आएगी। अब इसकी भी ओरिजिन साइड आ गई और इसकी भी ओरिजिन साइड आ गई। तो अब हमें ये यहाँ पे ड्रॉ करना है। सपोज 2 2 की डिस्टेंस पे लिया, ग्राफ पे एक्यूरेट आता है 2 4 6 8 एंड 10। यहाँ पे 2 4 6 8 एंड 10 माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस माइनस साइन आएगा। 2 4 6 8 10 -2 -4 -6 -8 एंड -10। अब हम फर्स्ट पॉइंट देखते हैं 0 9। अब 0 एंड 9, 9 मतलब 8 एंड 9 के बीच रहेगा, यानी कि यहाँ पे रहेगा पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है 6 0, 6 0 यहाँ पे आएगा। तो इन दोनों पॉइंट से हम लाइन ड्रॉ करेंगे। अब लाइन ड्रॉ की तो हमें रीजन कौन सा चाहिए, ओरिजिन साइड। तो इस लाइन के दो पार्ट्स हो गए, या अबव पार्ट्स एंड बिलो पार्ट, लेकिन बिलो पार्ट्स में ओरिजिन है तो इसका रीजन फिजिबल रीजन आएगा बिलो साइड, यानी कि ये आएगा। अब नेक्स्ट दिया है हमें पॉइंट, नेक्स्ट लाइन हमें ड्रॉ करनी है 0 10 5 0। तो 0 10 तो यहाँ पे 10 एंड 5 0, यानी कि 5 यहाँ पे आएगा। तो फिर से इन दोनों के बीच से हमें क्या करनी है, लाइन ड्रॉ करनी है। ये ऐसी लाइन आएगी, थोड़ा सा स्केल का यूज करेंगे तो एक्यूरेट आ जाएगा। अब यहाँ पे भी ओरिजिन साइड आ रही है, मतलब इसका मतलब ये यहाँ क्या सोल्यूशन है। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, अब यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये 0, ये A, यहाँ पे B, ये C एंड 0। तो इसका फिजिबल रीजन O A B C O, ये क्या होगा, इसका फिजिबल रीजन हो गया। तो ऐसे ही हमें क्या करना है, बाकी के प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो इस टाइप का होगा, हमें उसके सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करना है और मैक्सिमम वैल्यू भी। मतलब यहाँ पे हमने मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 11x + 8y सब्जेक्ट टू x लेस इक्वल 4 y लेस इक्वल 6 x + y लेस इक्वल 6 x ग्रेटर इक्वल 0 y ग्रेटर इक्वल 0। अब ये कैसे सॉल्व करना है, फिर से हमें क्या करना है, टेबल बनाना है। पहला टेबल आएगा इन इक्वेशन का, सेकंड टेबल आएगा इक्वेशन, देन x एंड y वैल्यू, देन पॉइंट्स x y, देन पॉइंट x y हो गई। अब यहाँ पे साइन आएगा और फिर रीजन की कौन सी साइड हमें डिसाइड करनी है हमें लिखना है।
अब इन इक्वेशंस, पहला इन इक्वेशन हमें दिया है x लेस इक्वल 4, तो x लेस इक्वल 4, इसका इक्वेशन होगा x इज इक्वल टू 4। अब उसका पॉइंट x इज इक्वल टू 4, इसका मतलब ये पैरेलल टू क्या होगी, y एक्सिस आएगा। अब इसका पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली पैरेलल टू y एक्सिस आएगा। या तो आप पॉइंट 1 से भी ले सकते हैं, मतलब x इज इक्वल टू 4 कांस्टेंट ले सकते हैं, तो 1 4 सॉरी x इज इक्वल टू 4, y की वैल्यू आप 1 से ले सकते हैं, 4 1 4 2, ऐसे कौन सी वैल्यू ले सकते हैं। अब साइन दिया है, नहीं तो पैरेलल टू y एक्सिस से भी हम उसकी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। साइन दिया हमें लेस इक्वल। अब अगर हमने x की वैल्यू 0 डाली तो 0 लेस इक्वल y, मतलब ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर, x लेस इक्वल 4, सॉरी यहाँ पे 4 है, 0 लेस इक्वल 4, मतलब ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे रीजन आएगा ओरिजिन साइड। ओके, अब सेकेंड इक्वेशन क्या दिया है, y लेस इक्वल 6, ये फर्स्ट हो गया। अब सेकेंड y लेस इक्वल 6, यहाँ पे भी आएगा y इज इक्वल टू 6, ये आएगा पैरेलल टू y इज इक्वल टू, इसका मतलब पैरेलल टू x एक्सिस हो गया। अब उसका रीजन साइन आएगा लेस इक्वल। अब यहाँ पे भी 0 डाला तो वो वैल्यू इक्वेशन सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब ये भी आएगा ओरिजिन साइड। अब हमें थर्ड दिया है x प्लस वाई लेस इक्वल 6, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पे हमें पैरेलल टू x एक्सिस y एक्सिस ऐसे लाइन नहीं आएगी, तो हमें यहाँ पे पॉइंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो x की वैल्यू हम 0 डालेंगे तो y 6 मिलेगा, y की वैल्यू 0 डालेंगे तो x हमें 6 मिलेगा। तो इसका मतलब हमें पॉइंट मिले 0 6 एंड 6 0। ओके, साइन भी दिया है हमें लेस इक्वल। यहाँ पे भी अगर हमने ओरिजिन मतलब x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 0 हम लोग सब्सटीट्यूट की, तो 0 लेस इक्वल 6, ये इक्वेशन सेटिस्फाई करता है, मतलब ये भी क्या आएगी, ओरिजिन साइड आएगी। तो ओरिजिन साइड आ गई। अब इसका हमें ग्राफ प्लॉट करना है। हाँ, x ग्रेटर इक्वल 0 y ग्रेटर इक्वल 0, तो x ग्रेटर इक्वल 0 मतलब ये x इज इक्वल टू 0, इसका मतलब ये y एक्सिस का इक्वेशन हो गया। एंड y ग्रेटर इक्वल 0 यानी कि y इज इक्वल टू 0, तो ये x एक्सिस का इक्वेशन हो गया। और दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब दोनों मिला कि हमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही रीजन चाहिए। तो हम ग्राफ में फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो हम ग्राफ में क्या करेंगे, पूरे यहाँ से फर्स्ट क्वाड्रेंट ही हम कंसीडर करेंगे। तो यहाँ से हम कॉर्नर से लाइन ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस, नीचे के टू थ्री लाइंस छोड़ के और लेफ्ट साइड के भी 2 3 लाइंस छोड़ के हम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस निकालेंगे। वहाँ पे लिखेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7, कहाँ तक है वैल्यू हमारी 0 6 6 4 तक ही है। यहाँ पे अगेन 0 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ हमें यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन x इज इक्वल टू 4, मतलब पैरेलल टू y एक्सिस, तो x इज इक्वल टू 4 और हमें पैरेलल टू y एक्सिस निकालनी है, मतलब ये लाइन ऐसे पैरेलल टू y एक्सिस आएगी, x इज इक्वल टू 4। अब इसके लिए हमें कौन सी साइड दी है, x इज इक्वल टू 4 के लिए फर्स्ट इक्वेशन, इसके लिए हमें ओरिजिन साइड दी है। इसका मतलब ओरिजिन साइड मतलब यहाँ की साइड हो गई, ये रीजन हो गया उसका। सेकेंड दिया है हमें y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6 मतलब ये लाइन, अब यहाँ पे भी ये हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, इसके लिए भी ओरिजिन साइड आएगी, इसका मतलब नीचे का रीजन। ओके, अब x प्लस वाई इज लेस इक्वल 6, इसके लिए हमें पॉइंट दिया 0 6 6 0, मतलब यहाँ पे ये 6 और यहाँ पे ये 0 6। अब दोनों लाइन हम पॉइंट ज्वाइन करके लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके लिए भी हमें क्या दिया है, ओरिजिन साइड ही दिया है, मतलब अबव पार्ट नहीं आएगा, क्योंकि अबव पार्ट में ओरिजिन नहीं तो बिलो पार्ट आएगा। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ही हम कंसीडर करेंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, उसके लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट ही कर। तो हमारा फिजिबल रीजन क्या होगा, ये हमारा फिजिबल रीजन होगा, मतलब यहाँ पे ओ, ये ए, फिर ऊपर नहीं जाएंगे क्योंकि इस लाइन से नीचे का पार्ट है, ये बी, फिर नीचे आएगा ये सी और ए ओ, मतलब ओ ए बी सी ओ, ये हमारा क्या होगा, फिजिबल रीजन होगा। अब उसके लिए हमें मैक्सिमाइज मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
तो मैक्सिमम मिनिमम फाइंड आउट वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे z इज इक्वल टू क्या दिया है 11x प्लस 8y, उसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो पॉइंट हमारा पहला होगा O, उसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे 0 0। तो यहाँ पे z इज इक्वल टू 11 इंटू जीरो प्लस 8 इंटू जीरो, मतलब z की वैल्यू क्या मिलेगी हमें 0। अब ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है 0 6, मतलब कॉर्नर के हमें पॉइंट लेने हैं। तो ए के पॉइंट्स है 0 6, तो z इज इक्वल टू 11 इंटू जीरो प्लस 8 इंटू सिक्स, यानी कि 48। फिर बी, अब यहाँ पे बी आ गया। अब भी हमें बीच में ही है, हमें पता नहीं कि क्या पॉइंट है। तो ये इस लाइन का क्या है इंटरसेक्शन है। बी इज इंटरसेक्शन ऑफ B is the intersection of yx is equal to 4 and second लाइन क्या है x plus y is equal to 6। इन दोनों का लाइन का वो इंटरसेक्शन है। तो ये दोनों हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। x is equal to 4 यहाँ पे डाला तो y is equal to 6, यानी कि y is equal to 6 minus 4 2। तो y is equal to 2 and x is equal to, हमें यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी 4 मिलेगी, यानी कि यहाँ पे पॉइंट मिलेगा हमें 4 2। तो b इज इक्वल टू हमें पॉइंट मिलेगा 4 2। फिर z इज इक्वल टू 11 इंटू फोर प्लस 8 इंटू टू, यानी कि 44 प्लस 16 60 आया। और c का पॉइंट फिर से आएगा हमें 4 0, c का पॉइंट। तो z इज इक्वल टू 11 इंटू फोर प्लस 8 इंटू जीरो, यानी कि 44। तो मैक्सिमम वैल्यू हमें क्या मिली 60 मिली, एट विच पॉइंट 4 2। इसका मतलब maximum value is 60 at point B and B के कोऑर्डिनेट क्या है 4 2। तो ये हो गया उसका सॉल्यूशन हो गया। तो आपको यही प्रॉब्लम एग्जाम में, मतलब इसी टाइप का मैक्सिमाइज का प्रॉब्लम आएगा। मिनिमाइज में सिर्फ वो रीजन क्या आएगा ऊपर का आएगा और यहाँ का, और यहाँ पे मिनिमम हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वहाँ पे ओरिजिन साइड नहीं आता मिनिमम वैल्यू के लिए, तो बस ऐसे ही सॉल्व करना है, बस वहाँ पे मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस तरह से 7.4 हमारा चैप्टर खत्म हो गया है। ओके, थैंक यू।